प्यार का सौदा नहीं है कि आए और चार बातें कह दी और चले गए। सत्संग के साथ जुड़ना बहुत बहुत दुर्लभ है। सत्संग देने वाला और लेने वाला जब तक उस अवस्था में नहीं आएंगे सत्संग होगा ही नहीं। सत्संग के लिए बहुत भाव चाहिए, बैठक चाहिए, समर्पण चाहिए। सत्संग को पता नहीं क्या समझ लिया, खेल समझ लिया है क्या? अगर खेल है तो फिर सत्संग की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे भीतर जो तार है वो तुम्हारे भीतर तार से तार जुड़े, भाव पैदा हो अंदर, तुम्हारा मन चित्त किसी बात को सुनने के लिए रेडी हो तो सत्संग अंदर जाए। मस्तक में गुरु स्मरण का ध्यान। कितना दुर्लभ है सत्संग बिना वाणी का। देखो अभी शब्द पढ़ा है मैंने, अब एक एक शब्द पे गौर करना कि वहां वाणी भी नहीं है। तेरा भेद न जाने कोई, जगत धोखे में रहा। तेरा भेद न जाने कोई, जगत धोखे में रहा। बिन वाणी का शब्द है, बिन अक्षर का ग्रंथ। जब बिन वाणी का शब्द बताया और बिन अक्षर का ग्रंथ, फिर संतों ने इतना बोला कहां से? ये ग्रंथ लिखे गए, गीता, भागवत, महाभारत। जब कहा कि बिना वाणी का शब्द है वहां, तो फिर इतने ग्रंथ निकल कैसे गए? थोड़ा इस पे विचार करने की बात है। बिन मन बुद्धि विवेक, बिन डगर का पंथ। वहां ना बुद्धि है ना विवेक है, वहां कुछ भी नहीं है। ना वहां चल सकते हैं तुम, ना वहां यात्रा करने वाला है, ना वहां यात्री है, वहां कुछ भी तो नहीं है। फिर भी वो पंथ है, फिर भी वो रास्ता है। कोई कैसे आवे जाए, भरम की धार बहाए। फिर भी कैसे हम वहां जा सकते हैं? भरम बार बार हमें भ्रमित करता है कि हम चल पड़े हैं, हम आगे हैं, हमें आनंद आ रहा है, हमें सतगुरु मिल गया, हमें सहारा हो गया, हम समझ गए। फिर भी उस धार में हम बहे जा रहे हैं, अज्ञान की धार में। सत तत्व से शिखर पर देत अदेत ना कोई। वहां ना देत है ना अदेत है, वहां बस है, आपकी प्रेजेंटेशन है बस। वहां कह देते हैं ना कि वो देत में है, वो अदेत में है। वो किसी चीज में बांधा ही नहीं जा सकता। वो अपर है, अपार है, वो किसी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन वो है। तभी तो इतना दुर्लभ बताया है कि क्यों इतना दुर्लभ है वो। हमारे चित आकाश पर यदि कोई भी रेखा आएगी, कोई भी रेखा आएगी हमारे, और ये आपके मिटाने से नहीं मिटेगी कि मैंने कहा रेखा नहीं आएगी और आपने सोच लिया बुद्धि से। उन्होंने कहा ना वहां बुद्धि है, ना वहां विवेक है, ना वहां आपका जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, जो मन है, बुद्धि है, आकर्षण है, जो भी तुम कर रहे हो बैठ के, वो सब कहां से कर रहे हो? इस शरीर के माध्यम से कर रहे हो। अब उन्होंने कहा बिना पंथ का डगर है, बिन बुद्धि विवेक कोई वहां है ही नहीं। फिर कैसे वहां पहुंचोगे? जब दया सतगुरु हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई, दुर्मति जाती रही। दुर्मति जो आपकी, जो ये मानी हुआ था सब अंदर में, जो स्टोर था आपके, वो वहां रिक्त होगा और आप बैठेंगे। आपकी चेतना निर्बंध होगी सत्संग से, इतनी प्योरिटी आपके अंदर आएगी, मन बिल्कुल खाली होगा। जिस दिन मन खाली होगा उस दिन आईने की तरह पूरा संसार आपके सामने होगा। अब जैसे आप शीशे में जाकर अपना रंग रूप देखते हो, आपकी आंख भी दिखती है, नाक दिखता है, बाल दिखते हैं, का पूरा शरीर आपका दिखता है। और आपको देखने वाला कौन है? अगर आपके भीतर वो देखने वाला ना हो तो ये शरीर क्या है? एकदम जड़ है। देखने वाला है तो तभी तो दिख रहा है। इसी तरह आपकी सीमाएं सब टूट जाएंगी उस दिन।
समग्र सृष्टि का प्रतिबिंब हो जाएंगे। एक आईने की तरह आपको पूरा सृष्टि दिखाई देगी, एक, बस एक, केवल एक। और वो ऐसे नहीं कि आप आंख खोलेंगे तो देखेंगे, आप बंद होंगे तो देखेंगे, नहीं, वो 24 घंटे। अब ना वहां ध्यान की जरूरत है, ना वहां ज्ञान की जरूरत है, अब ना वहां सत्संग की जरूरत, सब छूट गया। अगर कुछ भी हमने पकड़ा, ये बहुत अंतिम सत्संग दे रही हूं मैं, लास्ट सत्संग चल रहे हैं, इसके बाद कोई सत्संग नहीं है। मैं पूरा चैलेंज करती हूँ कि कोई सत्संग इसके बाद है ही नहीं। पूर्ण आहुति है ये जो मैं सत्संग दे रही हूँ, पूर्ण आहुति में सत्संग आपको प्रदान कर रही हूँ। अगर आप में सामर्थ्य होगी, आपको चाह अंदर होगी, उस तत्व में मिलने का, आपके प्राण शक्ति पुकार रही होंगी आपको भीतर से, तो ये बहुत दुर्लभ सत्संग मैं आपको दे रही हूँ। और मैं क्या दे रही हूँ, मुझे हुक्म है, हुक्म है मुझे उस मालिक का। वो बोलता है मेरे अंदर से, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समय बहुत अनमोल है, ये सभाएं ऐसे ही नहीं चलती रहेंगी कि ये चलती रहेंगी, पता नहीं कब बंद हो जाए, मुझे भी नहीं पता। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती कि ये सत्संग की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी। मौज मालिक, ये मौज के अधीन हो रहा है सब कुछ, सब मौज के अधीन चल रहा है। उसकी आप लोग में से कोई पुकार रहा है, पुकारने के बाद प्रकृति सहयोग करती है, किसी ना किसी को माध्यम बनाकर उपस्थित करती है। यहाँ सब कर्म बंधन में मजबूर, गुरु भी बंधन में है, बस उसका बंधन वो मुक्त हो गया, वो ज्ञान के उसमें, लेकिन शरीर की सीमाओं में अभी भी वो है, इसलिए ड्यूटी कर रहा है उस मालिक की। सबका मालिक एक है, और वो आधार परम तत्व जो पूरी सृष्टि में एक है, वही बोलता है। जब सदगुरु यहाँ धरा पे उतरता है, इस रहस्य को समझ जाता है, तो वो उस रहस्य को समझाने के लिए उसकी ड्यूटी करता है केवल। और मैं अपनी ड्यूटी को समझती हूँ। मुझे तकलीफ होती है जब आप लोग सत्संग को सत्संग की तरह ग्रहण नहीं करते हो। आप एक खेल की तरह, किसी का माइक खुल रहा है, कोई सुनने की क्षमता नहीं है, दो लोग भी हो सत्संग सुनने वाले बहुत हैं, भीड़ की। सत्संग तो एकांत में ही घटता है जब भी घटता है, और सब सत्संग के अधिकार हो भी नहीं सकते कि सबको सत्संग मिल जाए। मुझे सत्संग मिला तो सतगुरु ने इतनी कृपा की जो मुझे सत्संग मिला। बिल्कुल अंधी गूंगी बहरी बैठ के सत्संग लिया मैंने, मेरा कोई ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस मुझे एक ही पुकार थी, मालिक तू कहाँ है, तू कहाँ है। आप सोचते हो कि चारों तरफ की हवाओं के साथ आप सत्संग ले सकते हो, नहीं। काम करते हो तो उसकी पुकार, चलते हो तो उसकी अंदर पुकार। बाहर दिखते हो तुम कि हाँ कुछ कर रहे हो, लेकिन अंदर में 24 घंटे, जैसे एक जख्म में एक टिस भरी रहती है, ऐसे ही मालिक की पुकार 24 घंटे भरी रहती है, जब तक वो मिल ना जाए, प्राण उसमें मिल ना जाए, तुम्हारा जीवन उसको समर्पित ना हो जाए, तब तक वो प्यास बुझती नहीं है। और जब वो प्यास बुझ जाती है, फिर और एक प्यास मालिक दे देता है कि अब वो जगाओ प्यासे जीव को, क्योंकि मेरे जैसा, जैसे मैंने पुकारा ऐसे ही अब तुम लोग पुकार रहे हो। मेरी भी सहायता किसी ने की है, आपकी भी सहायता हो रही है, आप भी किसी की तैयार होकर सहायता। ये चैन है, यहाँ कुछ कर ही नहीं रहा कोई भी, सब उसके अधीन हो रहा है, सब उसके अधीन हो रहा है, कोई करने वाला है ही नहीं यहाँ। गुरु के अलावा कोई है ही नहीं यहाँ जो कर सके। और जब तक हम बंधन में हैं, प्रकृति से ले ही रहे हैं, जब हम मुक्त होंगे, रिक्त होंगे, कहा ना, जब तक ना देखो अपने नैना तब तक ना मानो गुरु के बहना। गुरु क्या पता झूठ बोल रहा है, क्या पता वो सच बोल रहा है, तुम्हें क्या पता। लेकिन अगर तुम उस रास्ते पर चलकर अपनी खोज करोगे, अपना पता तुम्हें ठिकाना लगेगा, तब तुम अधिकारी होगे, तब तुम धड़ाके से बोलना। इसलिए जल्दी मत करना, क्योंकि जब जाओगे, कितना ही हम यहाँ प्रेजेंट कर दें अपने आप को, मुझे ये बात बहुत पहले समझ आ गई। इसलिए मैं गुरु बनी नहीं हूँ, मैं गुरु की सेवा में हूँ। गुरु बनना और गुरु की सेवा करना में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए जो जो असली, जो जान गया असलियत को, वो फिर उसको पता है तो कहाँ फंसेगा। एक भी झूठ का सहारा हमने लिया
एक भी झूठ का सहारा हमने लिया तो हमें फिर जन्म मरण में आना पड़ेगा। ये निश्चित है, कानून है यहाँ का। इस कानून, पहली बात तो तत्व बोधि संत बहुत दुर्लभ है इस धरा पे। जिसे दिख ही गया वो क्यों आग में हाथ डाल लेगा, और जिसे नहीं दिख रहा वो फिर मरेगा ही मरेगा। उसको क्या, वो तो अंधा है ही फिर। इसलिए बहुत कदम फूंक फूंक कर, तलवार की धार पर चलने वाला जैसा है सत। सत इतना सस्ता नहीं है कि हम जैसे भी उसको अर्जित कर लें। फिर मिल भी गया तो उसको संभाल के रखना उतना ही दुर्लभ है जितना उसको प्राप्त करना। तो बहुत सावधानी से सत्संग लें, अपनी अंतर यात्रा करें और अपने जीवन का कल्याण करें। क्योंकि जब मृत्यु आएगी केवल और केवल आपका हिसाब होगा। कोई पूछा नहीं जाएगा क्यों आपने किसके। अभी हम मोह माया के बंधन में फंस के हम सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हुआ। नहीं, वहां कोई हिसाब नहीं है। वहां केवल और केवल आप अकेले खड़े होंगे, बिल्कुल अकेले। कोई सहायक नहीं होगा। आपकी रील आपके सामने होगी। बेहोश आदमी की रील मृत्यु के सामने 3 दिन पहले चल जाती है कि आपने यहाँ पृथ्वी पर क्या क्या किया है। पूरा ये निश्चित है। संत बुद्ध पुरुष देख लेते हैं इस माया को, अपनी आंख से देख लेते हैं, तभी वो इतनी करुणा और इतनी पीड़ा में भरते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है, वो जानती है कि यहाँ जाएगा चोट लगेगी, गड्ढे में गिरेगा, फंसेगा, तो माँ नंगे पैर हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमती है, कहीं गंदा ना हो जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं गिर ना जाए। ऐसे ही जब दृष्टि वो परम आधार की दृष्टि जब प्रकट होती है भीतर, तो वो ऐसे ही अपने आप को ऐसा ही समझता है सतगुरु, क्योंकि वो देख रहा है सब। उसको बिल्कुल पर्दा सामने है कि तुम, मृत्यु सामने खड़ी है और तुम्हारी पूरी रील तुम्हारे सामने चल, तुम नकार भी नहीं सकते। तुम नकार कहा ना कि पाप हो या पुण्य, वो ऐसा नहीं कि तुम्हारे पापों का हिसाब रखा हुआ है, तुम्हारे पुण्य का एक 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 तुम्हारी सब चीज का वहां पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। और जो मरने से पहले जिनको जागृति नहीं हुई है उनको पूरी 3 दिन पहले, ये सच जानना मेरी बात को, कि पूरी रील आपको दिखाई जाएगी और आप देख के आश्चर्यचकित होंगे। एक बात को भी आप खुद ही गवाह है, इसी को साक्षी कहा है कि तुम खुद गवाह हो, तुमने ही किया है, तुम ही जानते हो और तुम्हें ही दिखाई जाएगी। तो तुम कैसे उसको नकार सकते हो। तब वहां से जीव फिर प्रार्थना करता है, हे मेरे मालिक, हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे प्राणों के प्राण, तू मुझे इस बार मौका दे। बस अब इस बार जाऊंगा मैं शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन से अपने धर्म का पालन करते हुए मैं मुक्त होने की अवस्था को प्राप्त करूंगा। फिर करुणा करता है वो मालिक, फिर उसको गर्भ में मिलता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो भूल जाता है, फिर वो मोह माया के फंदे में पड़ता है। तो ये सिलसिला पता नहीं कितने जन्मों से हमें पता भी नहीं चलता। इतनी बेहोशी है कि हमें पता भी नहीं चलता कि ये रिपीटेशन हमारा कब से चल रहा है। हम थोड़े से सत्संग से जुड़ते हैं, थोड़े से ध्यान से जुड़ते हैं, हमें लगता है कि बस ऐसे ही काम हो जाएगा। नहीं, बहुत संकरी गली है, काजल की कोठड़ी है बिल्कुल ये जीवन। इसमें कदम दर कदम बहुत फूंक फूंक के हमें रखना है। और जो सत्संग से जुड़ गया, सतगुरु से जुड़ गया, वचन में चल गया, हुक्म में चल गया, ध्यान साधना से निरंतर जुड़ा रहा, तो रास्ता आपका साफ होता चला जाएगा। धीरे धीरे आप निर्मल होंगे। निर्मल होके वो दिव्य दृष्टि आपको भीतर प्राप्त होगी। फिर आपको बाहर के गुरु की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन उससे पहले समर्पण बहुत जरूरी है, नितांत जरूरी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि गुरु कभी छूटता ही नहीं, गुरु में शिष्य मिल जाता है। और असली मैंने यही कहा था, सुबह भी मैंने पोस्ट लिखी थी कि गुरु ही शिष्य बनता है। लेकिन कौन बनता है? जो सच्चा शिष्य है। वो बनने की जरूरत नहीं, वो तत्व में तब्दील हो जाता है। गुरु तत्व और शिष्य तत्व, एक सच्चा तत्व और सच्चा गुरु एक तत्व में विलीन होकर गुरु का काम करता है। फिर गुरु बना ही नहीं जाता। बनने वाले गुरु तो फिर मुखोटा ही है वो। जब बन के हम बैठ गए, गुरु ज्ञान है केवल, गुरु कोई शरीर नहीं है। गुरु वो वाणी है अवतरित जो ऊपर से उतरती है, जो सत्य से आती है। वो जैसे
कई बार जिक्र होता है कि वाणी उतरी है, ऐसे उतरी है, उनके मुख अरविंद से उतरी है, हम जगह जगह सुनते हैं। वो उतरना इसलिए कहा है क्योंकि वो धुर की वाणी है, वो आकाश तत्व की वाणी है। पृथ्वी पर तो ये शब्द है जो हम, आपने मुझे कुछ कहा, मैंने रिपीटेशन करा, आपको जवाब दिया, तो ये शब्द है। लेकिन सत्संग, सत की वाणी, वो धुर की वाणी, वो अवतरित होती है। वो कब अवतरित होती है? जब कोई ऐसा सत्य पुरुष, सत्य कहने वाला अपने आप की पात्रता तैयार करता है, तब वो मालिक उसके भीतर बैठकर वो सत्संग करता है। सत्संग करने की सामर्थ्य उस सृष्टि विधायक, जो सृष्टि का दाता है, उसके अलावा किसी में सत्संग करने की क्षमता नहीं है कि वो सत्संग कर दे। कर ही नहीं सकता। अगर करेगा भी तो वो झूठ ही होगा, वो सत्संग नहीं होगा। सत्संग है द्वंद मुक्त अवस्था, जहां कोई ना पाप है ना पुण्य है। अभी कहा ना कि वो ऐसा सफर है, ना वहां दिन है ना वहां रात है, ना वहां कोई ग्रंथ है, ना कोई हिसाब है, ना, वो मुक्त हो गया पृथ्वी के ऋण से। आज तक जितना लिया था उसने लौटा दिया, वो सब लौटा दिया। अब दानी है, दाता है, देने वाला है, तो उसके मुख अरविंद से, उस पवित्र आत्मा का, तभी तो कहा ना कि गुरु पूरी धरती कागज करूं, समुद्र करूं साही, गुरु गुण लिखा। गुरु कौन? गुरु वो विराट शक्ति। गुरु कोई शरीरधारी गुरु नहीं है, वो विराट शक्ति का, लेकिन जिसके अंदर वो बैठा है, उस वो जैसा मंदिर में भगवान को बिठाया जाता है, तो इसी तरह से वो शरीर भी एक मंदिर की तरह हो जाता है कि जिसमें वो परमात्मा अवतरित हुआ है, वो वाणी उतरी है उसकी। तो इसलिए गुरु की इतनी महिमा गाई गई है। तो पहली सीढ़ी यही है कि जब तक प्रेम नहीं करोगे, प्रेम किया तिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ ना आया। प्रेम के बिना तो पाई नहीं, क्योंकि बुद्धि जहां आपने लगा, कहा ना बिन वाणी का शब्द है, बिन बुद्धि विवेक। अब आपने पहले दिन ही पढ़ के बुद्धि लगा दी तो आपका समर्पण घटेगा ही नहीं। पहले दिन ही आप कर्ता बन गए। आप गुरु को मानुष जान कर ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे यम का फंद। पहले समर्पण करो, बिल्कुल। मैं नहीं कहती मेरे पे करो, कहीं भी करो, कहीं भी झुको, बिल्कुल हृदय को, अपने सर को बिल्कुल कलम कर दो उनके चरणों पे। और उसके बाद सत्संग का सहारा लो, ध्यान में उतरो गहरे। उसके बाद वो घटना, वो पूर्ण घटना फिर वो घटती है। आप ही गुरु हो, आप ही शिष्य हो, कोई ना गुरु है ना शिष्य है। बस आपका रूपांतरण होकर आप में ही सब प्रकट होना है। कहा ना कि जीवन का प्रकट सत्य तुम ही हो। तुम ही माध्यम बनोगे एक दिन, तुम ही कृष्ण बनोगे, तुम ही नानक बनोगे। जो भी है वो चेतना आपकी परिवर्तित होकर आप गुरु में तब्दील हो जाओगे। बस यही रहस्य है। लेकिन रहस्य कब खुलेगा? जब आप पवित्र होंगे, सत्संग के वचनों पर चलेंगे और अपने जीवन का रूपांतरण करने का दृढ़ संकल्प, प्यास आपके अंदर होगी, तो फिर कोई दुनिया की ताकत आपको उस मालिक से मिलने से नहीं रोक सकती। मनुष्य जन्म अनमोल है। ये मनुष्य जन्म कल्याण करने को आपको मिला है। अपना कल्याण करो, दूसरों का कल्याण करो, दुखी जीवों की सहायता करो, चैन से चैन बढ़ाओ, जोत से जोत, जितना तुम जानते हो। मैं नहीं कहती कि तुमने पूरा जाना है, जहां तक जाना है मदद करो एक दूसरे की। समय इतना नहीं है कि हम पूर्णता का इंतजार करेंगे, लेकिन ईमानदारी से जितना भी तुम्हें आता है, जो आप बता सकते हो वो बताते चलो, इससे आपका फायदा होगा। लेकिन गुरु बन के नहीं, गुरु समर्पण भाव में सहायता, एक सेवक बन के करना है। बिल्कुल कोई भाव अंदर ऐसा ना रहे मैं जान गया, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। जहां आप में अहम आया कि मैंने जान लिया, तो बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए सत्संग जब कोई कराता है तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसमें अहम ना आए। वो गुरु का अहम उसमें आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि अभी वो पूर्णता पाई नहीं, हमने उस पूर्णता को देखा नहीं। और अगर हमने सत्संग शुरू कर दिया तो हमारी हानि होने की बहुत बहुत चांस है, क्योंकि वो कर्ता भाव आ जाएगा, अहम आ जाएगा। इसलिए यहाँ बहुत संभल के चलना है। लेकिन जितना जाना है, जितना जाना है उतना कहने के तुम अधिकारी हो, स्वतंत्र हो, मुक्त हो। क्योंकि कोई पहली क्लास में है, कोई दूसरी क्लास में, कोई तीसरी, जितनों की आप मदद कर सकते हो मदद करो। गौतम बुद्ध ने यही कहा है कि मैत्री,
मैं ना कोई गुरु हूं, ना मैं कोई शिष्य है मेरा, मैं केवल मैत्री में आदान पर, यही है मैत्री कि जहां तक आप जानते हो एक दूसरे की मदद करते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम ही परमात्मा है, जैसे अपने बच्चे के लिए प्रेम करते हैं ऐसे ही साधक अपने सभी के जीवन से प्रेम करता है, ऐसे गुरु सभी के जीवन, क्योंकि वो जीवन एक है, सभी के भीतर अलग नहीं है, इसलिए उसके प्राण सबके साथ जुड़े हुए हैं। तुम सांस लेते हो तो मैं सांस लेती हूँ, क्योंकि वो आधार एक ही डोर से जुड़ा हुआ है। यही तो दृष्टि खुलती है, तभी तो तकलीफ होती है, तभी तो इतनी करुणा उमड़ती है, तभी तो इतनी पीड़ा होती है कि जहां भी कोई धरती के किसी कोने में भी कोई पीड़ा में है तो उसके हृदय में आवाज आ जाती है, पता लग जाता है। क्यों पता लग जाता है? क्योंकि वो खाली हो गया, बिल्कुल बांस की पोंगरी हो गया, उसकी उसकी प्रतिध्वनि वहां हृदय में तुरंत आ जाती है। तो आंख खोल के वो देखता है कि कहाँ कौन पीड़ा में है। जैसे लीला का वर्णन किया है कि दूध राधा ने पिया और छाले कृष्ण के मुंह में आ गए, ये प्रतीक है, ये संदेश है कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। और यही धर्म है, यही धार्मिकता है, जब एक दृष्टि, एक दिव्य दृष्टि हमारे भीतर स्थापित हो जाए, हम देख लें अपनी आंख से। कितना भी मैं कहूँ, कितना भी मैं बताना चाहूँ, मैं नहीं दिखा, क्योंकि यही आंख है जो रूपांतरण होकर अमृत से भरेंगी, प्रेम से भरेंगी, उस मालिक का दर्शन करेंगी कि उसके अलावा कोई है ही नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है। सभी मित्रों को ध्यान में प्रवेश करा देती हूँ थोड़ी देर, तो आप सुखासन में सभी बैठ जाएं, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। पलोथी मारनी है, चेयर पर बैठना है, बेड पर बैठना है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। हमें अज्ञानता में कोई आसन को साधने में लगा हुआ है, कोई हाथ ऊपर कुंभ में देख रही हूँ कि नहीं नहीं, ये मन के खेल है, सब मन के खेल है ये सब। वो तो सहज है, साधारण है, बिल्कुल अज्ञान का पर्दा हटे और वो दिखाई दे। बस एक एक इतनी सी दूरी है, पलक खुली और पलक बंद हुई, बस इतना सा अंतर है आप में और उसमें। सभी आंखें बंद करेंगे, इष्ट को लेकर आएंगे अपने माथे के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं। मित्र अपना माइक बंद करें, क्योंकि डिस्टर्ब होता है, ये बहुत गहरा ध्यान है। किसी का माइक खुला हुआ है, माइक बंद करें प्लीज अपना। अगर आपको सत्संग नहीं लेना है तो आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं प्लीज। किसका माइक खुला हुआ है, किसका माइक खुला हुआ है, माइक ऑफ करें। और जिसको इस सत्संग में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, मेरी विनती है, आप सत्संग में ना आया करें। आपको कोई बुलाने नहीं जाता है सत्संग में, मत आओ सत्संग में, कोई जरूरी नहीं है। फिर मिलेगा जन्म, फिर हो जाएगा, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। जरूरी नहीं है कि आप अभी सत्संग से जुड़े, फिर जुड़ जाना जब आपको समय होगा। तो प्लीज सत्संग में वही आए जो जिज्ञासु हो। आंखें बंद, जहां बिंदी लगाते हैं वहां अपने इष्ट का स्मरण ख्याल लेकर आए, बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से। मैं भी अपने इष्ट को लेकर आपके साथ चलती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। महसूस करें, महसूस करें कि आपके मस्तक पर आपके इष्ट, आपके सतगुरु विराजमान है। सतगुरु माथे का मोड़ अब मेरे मन मस्तक पर सतगुरु ने अपना कब्जा कर लिया है। मेरे मन का ना कोई सोच है, ना मेरे मन में कोई विचार है, ना मेरे मन में कोई आवाज है।
केवल और केवल एक खामोशी है और मेरे सतगुरु का स्वरूप है। बहुत सावधानी से बैठ जाएं। ध्यान अपने पंजों पर महसूस करें। पैरों की उंगलियों को शांत होते हुए देखें, शिथिल होते हुए देखें। पैरों की दोनों उंगलियों को, पंजों को, ऊपरी भाग, पैर, घुटने, आपकी जगहें शिथिल हो गई है। इस शिथिलता को महसूस करें। पिंडलियां बैक एंड साइड, पैर का पूरा पिछला हिस्सा, एड़ी, तलवे, उंगलियों से लेकर बैक साइड पूरा ध्यान करें। पूरे पैर दोनों साइड से शिथिल हो गए हैं। इस शिथिलता को साक्षी होकर देखें, महसूस करें। पैरों में कोई हलचल नहीं है, कोई हरकत नहीं है। मेरे दोनों पैर सुन्न हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। महसूस करें काम केंद्र, हिप्स, नाभि का हिस्सा, पेट, चेस्ट, गर्दन का हिस्सा, पूरा मुंह, कान, नाक, आंख, मस्तक, फोरहेड। महसूस करें पूरा फ्रंट साइड शिथिल हो गया है। महसूस करें पीछे की साइड, पैर, कमर, गर्दन, कंधे, हाथ, हाथों की उंगलियां, पूरा हिस्सा, पूरा शरीर, पंजों से लेकर सिर के टॉप मोस्ट पॉइंट तक सब शिथिल हो गया है। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। साक्षी होकर उस शिथिलता को महसूस करें। महसूस करें, पूरे शरीर को देखें। पूरे शरीर में कोई शक्ति नहीं है। पूरा शरीर जड़ हो गया है। पूरा शरीर चुप हो गया है। कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, एकदम शांत, पूरा शांत। महसूस करें इस शांति को। शरीर शिथिल, मन शिथिल। अब ना शरीर हिल रहा है, ना मन हिल रहा है। अपार शांति। ना कोई विचार की तरंग है, ना कोई शरीर में हलचल है। चारों तरफ शांति का आलम है। पूरी तरह शांति। मैं आह्वान करती हूँ सभी बुद्ध पुरुषों का, सभी संतों का, सभी देवताओं का, सबका आह्वान करती हूँ आपके ध्यान में आपको आशीर्वाद प्रदान करें। सच्चे हृदय से शुभ भावनाएं देती हूँ। आपका जीवन मुक्त हो, मुक्त हो, मुक्त हो। आप उस परम अवस्था को प्राप्त करें
जिसके लिए आपको मनुष्य जन्म मिला है। सच्चे हृदय से चाहती हूं इस प्लेटफॉर्म पर जिस उद्देश्य से मैंने कहा, जिस उद्देश्य से आप जुड़े हो, आपका जीवन मंगलमय हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, आपका कल्याण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांत, एकदम शांत। ख्याल को लेकर जाएं बिल्कुल सहजदार के ऊपर। पूरे चक्रों को मैंने उस परम की शक्ति से आपके भीतर बेंध दिया है। काम केंद्र से लेकर नाभि, हृदय, कंठ, आज्ञा चक्र, सबको आपने पार कर दिया मेरे साथ। अब आप पूरा सिर के ऊपर ख्याल को ले जाएं और महसूस करें अपने सिर के ऊपर उस हवा के झोंके को, उस तरंग को महसूस करें जैसे कोई आपको स्पर्श कर रहा है। बहुत आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से आपको कोई स्पर्श कर रहा है, छू रहा है आपको, ताकि वो अंतर द्वार, वो सहजदार, वो 1000 पंखड़ी वाला फूल खिले और आपके आभामंडल पूरे अस्तित्व में फैल जाए। पूरे अस्तित्व में आपका फैलाव हो। कहा ना परमात्मा कण कण में है और वही बूंद आपके भीतर है। बूंद सागर में मिली और सागर हो गई। कोई भेद ना बचा। तू मुझ में है, मैं तुझ में हूं। महसूस करें सिर के ऊपर कि आपके सिर के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक बहुत महीन धागा, बहुत पतला धागा, बिल्कुल सुई की नोक में पिरोने जैसा निकलकर पतंग की डोर की तरह ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आपका शरीर जहां बैठा है वहीं बैठा रहेगा। आपके सिर के ऊपर से आपकी चैतन्य शक्ति निकलकर ब्रह्मांड में जा रही है। आप शरीर छोड़ रहे हैं। शरीर से आपका तादात्म्य टूट रहा है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के जितने भी बंधन थे, आपने शरीर के साथ सब बंधनों को तोड़ दिया है, छोड़ दिया है। शरीर तो आज भी छूटेगा, कल भी छूटेगा, लेकिन गुरु कृपा से आज ही इस शरीर के सारे बंधनों से मुक्त हो गए। मन खाली हो गया। उड़ान भरे अंतर आकाश में शरीर को बैठा हुआ देखें।
साक्षी होकर और उड़ते जाएं, उड़ते जाएं, बहुत लंबी उड़ान। ना कोई छोर है, ना कोई पता है, ना कोई ठिकाना है, स्वतंत्र मुक्त उड़ान, उड़ते जाएं। अब उड़ने दें और आप लीन हो जाएं। सद्गुरु स्वरूप मस्तक पर रहे। ये ध्यान की कुंजी है। ख्याल से हस्तार पर रहे। पतंग की डोर की तरह चेतना उड़ती रहे और एक गूंज अंतर्ध्वनि गूंज रही है। अब सब एक में डिजोल होगा। रंग रूप भेद आवाज ध्वनि सब एक हो गए। कुछ नहीं बचा, केवल बचा है तो आपका चैतन्य, खाली चैतन्य जिसमें कोई तरंग नहीं है। लीन होकर उस अंतर्ध्वनि को सुने और सुनते सुनते डूब जाएं, पूरी तरह से डूब जाएं। 5 मिनट के लिए मैं खामोश हो जाऊंगी। 5 मिनट के बाद फिर आपको आवाज दूंगी। सोना नहीं है, सावधान रहना है। 5 मिनट के लिए पूरी तोरा से, पूरी शक्ति से सावधान होकर आपको उस अंतर्ध्वनि को सुनते हुए ऊपर गति करनी है। सावधानी से सोना नहीं है। 5 मिनट बाद फिर पुकारूंगी। सुनते जाएं, सुनते जाएं। जागते रहें। सोना नहीं है।
बहुत शक्ति से सुने मधुर की वाणी, अंतर आवाज। अपनी शरण में ले लो मेरे दयाल दाता, अपनी शरण में ले लो मेरे दयाल दाता। चरणों की भक्ति दे दो मेरे दयाल दाता। दुख कष्ट के झमेले दिन रात है झेले, पापड़ इसी के बेले मेरे दयाल दाता। अपनी शरण में ले लो मेरे कृपाल दाता। बोझा है भारी सिर पर फिरता हूँ मारा मारा, एक ऐसे बन घर में दयाल दाता। अपनी शरण में ले लो मेरे कृपाल दाता। भक्ति का ज्ञान पाया भरमा भरम में आया, अज्ञान घट में छाया मेरे दयाल दाता। संकट में फंसा हूँ दुख कष्ट में बसा हूँ, दल दल में मैं धसा हूँ मेरे दयाल दाता। दुखियों की लाज रख लो चरणों की छाँव दे दो, दृष्टि की मेहर कर दो मेरे दयाल दाता। मेरे दीन दयाल दाता, अपनी शरण में रख कर निज नाम दो दया का मेरे दयाल दाता। मेरे कृपाल दाता, अपनी शरण में ले लो मेरे कृपाल दाता।
उसकी शरण मिले, उसकी दृष्टि मिले, जीवन भवसागर पार हो। वो ऐसी दृष्टि है कि जिस दिन वो आँख खुलती है आपको कुछ भी यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा और अमूल्य है। अभी तो वो स्वाद थोड़ा सा ही आने से आपका मन कितना प्रफुल्लित होता है, कितना प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन जब उस स्वाद में आप पूरी तरह, और जो यहाँ का ये स्वाद है, कहीं दुख है, कहीं सुख है, कोई सता रहा है, कहीं पाप है, कहीं पीड़ा है, कहीं कुछ है, जब ये सारा खत्म हो जाएगा और आप उस अपने दिव्य स्वरूप महासरोवर में स्नान करके निर्मल होके उस दृष्टि को उपलब्ध होंगे, आहा क्या नजारा होगा, क्या नजारा होगा। आपका जीवन मुक्त होगा, क्योंकि मुक्ति का हमें पता ही नहीं है, वो स्वाद हमने आज तक चखा ही नहीं है। जिस दिन हम भीतर निर्बंध अवस्था का स्वाद चख लेते हैं, उस दिन आपको पता लगता है, तब वो फिर चिल्लाता है, चलो चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है जो यहाँ रुकने का तुम्हें रुकना पड़े, कोई कारण नहीं है यहाँ तुम्हें रुकना पड़े। राजा, रंक, फकीर, सबको मृत्यु आएगी, सब मृत्यु के ग्रास में चले जाएंगे। अभी देखो कितना कहाँ कहाँ क्या क्या आपदाएं आ रही हैं, अकस्मात मौत, किसी को हार्ट अटैक, किसी की माँ बीमार, किसी की पत्नी बीमार, किसी को पैसे का दुख, किसी को मकान का दुख, किसी का जवान बच्चा चला जाता है। यहाँ दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। इसलिए संत पुकार करते हैं कि चलो उस देश जहाँ ना दुख है ना सुख है, वहां केवल तुम्हारा साम्राज्य है, तुम आजाद हो, तुम मुक्त हो, चलो यहाँ से। और ध्यान, प्रेम, सत्संग के अलावा कोई रास्ता नहीं है, और जुड़ना बहुत दुर्लभ है। बस जुड़े रहो, जुड़े रहो, और ध्यान में एक सूरवीर की तरह बिल्कुल पूरी शक्ति लगा के सुबह और शाम अपना ध्यान में डूबते रहो। और संडे का सत्संग मेरे साथ नितांत बिल्कुल एक लयबद्ध मेरे साथ चलते रहो, अवश्य ही कल्याण होगा। मैं भी आपकी तरह ही चली हूँ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे ही हम प्योर पवित्र होते हैं, गुरु कृपा होती चली जाती है। वहाँ हमारे हाथ की कुछ बात ही नहीं है, बस बुद्धि को नहीं लाना है, समर्पण। जितना समझ में आ रहा, मालिक तेरा धन्यवाद, मालिक तेरा शुक्र, तेरा ही आसरा, मालिक तू ही देख रहा है, तू ही बोल रहा है, तू ही चल रहा है, मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ नहीं आता। बिल्कुल सरेंडर रह के समर्पण में अपने जीवन यात्रा करो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धीरे धीरे सभी मित्र ध्यान से बाहर आएंगे। किसी को कुछ कहना है तो कहेंगे, नहीं तो आवश्यकता नहीं है, मौन रहें, डूबे रहें, और अपने भाव विचार जो भी हो अपने ग्रुप में लिख दें। प्रेम प्रकट करना जरूरी है, ये एक बहाव है, ताकि एक चैन बने और सबको एक ही रस लगे कि हम ध्यान में है। तो क्योंकि इससे बड़ा पृथ्वी पे कोई काम नहीं है, ध्यान से बड़ा, ध्यान सत्संग से अलावा इससे बड़ा कोई काम नहीं है पृथ्वी पर। सब काम यही रह जाने हैं। आपके माध्यम से किसी एक का भी जुड़ाव हो जाता है, एक को भी लगन लग जाती है, वो आपके जीवन में कड़ी बनती है, आपका जीवन निर्मल होता है। तो इस गंगा को फैलाओ, प्रेम करो, सभी से बांटो अपने प्रेम को, जहां तक जिसको समझे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका जीवन मंगल में हो। कुछ कहना है तो कह सकते हैं, अन्यथा सभी मित्र वंदना नित्य और न कोई काम, गुरु बसो चित आए मेरे, बख्शे दो निज नाम, तेरी शरणागत हुआ, अब किसकी राखूं आस, आस तो तेरी दया की
की जग से रहूं उदास। नाम गाऊं रूप धाऊं शब्द राता मन, पाठो याम तेरा ही सुमरन भाग्य मेरा धन। शीश पर निज धर कमल रख लिया है गुरु शरण लगाए। पतित पापी तर गए गुरु शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाहे मन में भक्ति प्यारी लाग। दाता तेरी दया से भाग्य पूर्ण जाग। चरण शरण की वंदना नित कोई और ना काम। गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। सबका जीवन मंगल में हो, मेरी बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं।